बड़ी मेहनत की है। और ये है अध्यक्ष महाराष्ट्र युवा जनसभा के अध्यक्ष है समाजवादी। तो भाग्य है कि हर रहे गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तैवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। फहाद अहमद को यहाँ मैं मधु कर रहा हूँ जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है। और एक बात बता दूं कि ये प्रोग्राम IBN 7 पर चल रहा है। IBN 7 न्यूज यूट्यूब लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम। फहाद अहमद के जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, इन्हें इजाजत दीजिए नौजवानों के दिलों की धड़कन। लहू लिखते हैं पानी हम नहीं लिखते, लहू को लहू लिखते हैं पानी हम नहीं लिखते, महलों की रक्षा शाको रानी हम नहीं लिखते। यही तो बात है दुनिया हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं कहानी हम नहीं लिखते। बहुत जबरदस्त है। हम सब महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की एक मजबूत आवाज, गरीब हो, मजलूम हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमानों के नेता, एक ऐसी शख्सियत जिसने वक्त के फिरौन, वक्त के तानाशाह की आंखों में आंखें डालने की आवाज अगर कोई हिम्मत आ जाता है तो हम सबके चहेते वो अबू आसिम आजमी नाम रखते हैं। आज संविधान बचाओ यात्रा में हमारे साथ चल के आए हमारे महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष प्रतापराव गाड़े जी, हमारी पार्टी के मुख्य महासचिव परवेज सिद्दीकी साहब, महिला के अध्यक्ष मायाताई चौरे और तमाम वो लोग, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी आप देख सकते हैं जितने ज्यादा लोग हमारे सामने उसी के आसपास की तादाद पे लोग स्टेज पे भी बैठे हुए हैं। तो लंबी लिस्ट है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप सुनने आज हमारे गायक को आए हैं। साथियों, आज हमारा देश बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। एक ऐसा वक्त, एक ऐसा लम्हा जिसमें अगर आप तानाशाह को तानाशाह कहते तो आपके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। एक ऐसा वक्त जहां पूरी मीडिया के पास हर बात का एक ही सॉल्यूशन है कि किस तरह मुसलमानों का उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। कोरोना होता है तो मुसलमानों की झूठी वीडियो बनाई जाती है और कहा जाता है कोरोना इन्होंने फैलाया। अरे रंगा बिल्ला और उसके चलाने वाले तलबे चाटने वाले मीडिया वालों सुनो, हम लोग इससे पहले जिस शहर से आ रहे हैं वहां एक ऐसी फाउंडेशन है जो मुसलमान चलाते हैं, और जब हिंदुओं को कोरोना में कोई उनको दफनाने की कोशिश नहीं कर रहा था तब वो अपने कंधे पे निडर होकर वो मुसलमान तमाम ऐसे लोगों का देह सत्कार कर रहे थे जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। आज हिंदुस्तान की हर समस्या का अगर कोई प्रोपेगेंडा और कोई उसका दूसरा नाम है तो वो मुसलमान है। कोई भी मीडिया चैनल अगर कोई घटना होती है अगर उसका दोषी मुसलमान है तो उसको पूरे दुनिया में वायरल कर दिया जाता है। मैं अब अपने हिंदू दोस्तों से कहता हूं दुआ करो कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है और कोई अगर मुसलमान करता है तभी आपको इस सिस्टम से उम्मीद करना चाहिए कि आपको इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि अगर कोई दूसरा हुआ तो आपकी कोई पूछने वाला नहीं। ये बना दिया इन्होंने हमारे संविधान और हमारी संस्थाओं को, ये हासिल कर दिया उस बाबा साहब के संविधान को जिस संविधान को दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में गिना जाता था। आज संविधान एक किताब बन के रह गई है, उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। बंगाल के अंदर कल एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने कहा कि मैं परसों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं। 2013 के अंदर होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी था जिसने 30 साल की सर्विस की, और होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल IAS ऑफिसर में से एक होता है। वो जिस दिन अपना रिटायरमेंट लेता है उसके अगले दिन जाके वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है और भाजपा का सांसद बन के मिनिस्टर बन जाता है। इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने बाबरी मस्जिद का बहुत ही गंदा जजमेंट देके, जजमेंट तो ठीक था, हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छे से उसको बताते हैं और आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद
वो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। तो हमारे देश के संस्थानों का ये हालात है। और कभी कभी तो मुझे लगता है हमने देश की सरकार नहीं चुनी थी, हमने एक ट्रैवल एजेंसी चुन ली थी। जब भी ट्विटर पे कोई सवाल पूछो तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा लगता है सरकार ने ट्रैवल एजेंसी चुनी थी जो पाकिस्तान भेजने की बात करती है। अरे अगर पाकिस्तान जाना होता तो आपको आज हिंदुस्तान में और इस शहर में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की नहीं दिखती। और तुम हमको सिखाओगे कि इस देश से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे भूल गए क्या जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे और तुम्हारा बाप जब अंग्रेजों के तल में चाटता था तो हमारा बाप हिंदुस्तान इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के स्वाति के घरों जेल के अंदर बैठ के माफीनामे लिखता था। तब तमाम ऐसे उलेमा था तमाम ऐसे उलेमा थे जिन्होंने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से लड़ाई के लिए। प्रेस से उनकी चमड़ी छुड़ाई जाती थी लेकिन तब भी वो फतवा वापस ले लेते थे। हम उस खानदान और हमारे माँ बापों का वो कुर्बानियां है इस देश के लिए। तुम कौन होते हो हमको ये बताने वाले ये देश किसका है? तुमने इस देश को नहीं चुना है, हमने इस देश को चुना है। और जब तुम बात करते हो भारत माता की, अरे जहां पानी नहीं होता है हम इस देश की मट्टी से वजू कर लिया करते। तुम हमको मोहब्बत नहीं सिखा सकते और तुम हमसे अनासी के कागज मांग रहे थे। मुझे तो पता है मेरा बाप का बाप का बाप कौन से कब्रिस्तान में दफन है। तुम मुझे बता सकते हो क्या? साथियों, बहुत सारी बातें आपके बीच में करना है लेकिन वक्त की एक कमी है। मैं आखिर में एक दो बात आपसे कह के जाऊंगा। कुछ लोगों से बड़ा भी हूं शायद, आप लोगों से झोली फैला के ये भीख मांग रहा हूं। ये जो नफरत फैला रहे हैं ना, इनको मोहब्बत से जवाब दो। यही तुम्हारे नबी की सुन्नत है, यही तुम्हें अखलाक सिखाए गए हैं। नफरत को नहीं काटा जा सकता, इसलिए मोहब्बत बांटो। और अब जब मैं वो वीडियो देख रहा था जो हमारे भाई के साथ एक पुलिस ऑफिसर कर रहा था, कसम खुदा की आसिफ भाई की आंखों में आंसू थे और वो ये कह रहे थे कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, ये बेचैनी लेके किसके पास जाऊं। इन्होंने मजाक बना रख दिया है हमारे देश का, लेकिन हम लोगों को लड़ना होगा। याद रखो, इस देश का नौजवान, इस देश के मुसलमान नौजवानों ने इस बात को ठान ली है, तुम कितने भी जुल्म कर लोगे लेकिन तुम्हारे जुल्म के आगे हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम तुमको हराएंगे। मायूस होने की जरूरत नहीं है। कायद है हमारे पास अबू आसिम आदमी जैसा जो किसी भी बड़े तानाशाह की आंखों में आंख डाल के बात कर सकता है। फायदा उठाओ इस बात का, अपने आप को मुत्तहिद करो, अपने हिंदू भाइयों को अपने आप से जोड़ो, क्योंकि उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं हमारे पास करा। आज इस बात और ये सभा जो है, ये सभा एक सभा बन के ना रह जाए। वादा करो जो भी फ्यूचर का जो कोर्स ऑफ एक्शन हमारे सामने अबू आसिम आदमी साहब रखेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा करो, फॉलो करोगे या नहीं करोगे? आखिर के नजरिए शेयर करके अपनी बात को खत्म करूंगा और आपसे वादा करता हूं आने वाले दिनों में फिर आपके बीच में आऊंगा कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूं। और जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से, ये अबू आसिम आदमी साहब को नजर है कि जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखता हूं। अगर आप लोगों ने इस बात की तारीफ की कि अबू आसिम आदमी साहब का साथ देना है, तो इन चेहरों को, इन कंधों को, इन बातों को आपका नेता अबू आसिम आदमी कभी भूलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। बेहतरीन तरीके से फहाद अहमद ने अपनी बात किया है।
उनकी तकरीर में ये भी बात बयान की गई है कि बहा ले जाएगा सबको वक्त का रेला समझते हैं, बहा ले जाएगा सबको वक्त का रेला समझते हैं, भरी दुनिया को हम तो रोज का मेला समझते हैं। ये धरती माँ समझती है मैं उसका अपना बेटा हूँ, ये धरती माँ समझती है मैं उसका अपना बेटा हूँ, मगर कुछ लोग हैं जो मुझको सौतेला समजते हैं, मगर कुछ लोग हैं। आता यानंतर मी या व्यासपीठावर आलेल्या आमच्या पाहुण्या आदरणीय मायाताई चौरे महिला